कल ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, तो आई होप आप सब लोगों ने इसे देख लिया होगा। इसे लेकर यार मेरी कुछ मिक्स फीलिंग है और इसके अलावा भाई इस ट्रेलर में बहुत सारे हिडन रेफरेंसेस भी है। तो चलो बिना किसी देरी के इसका ब्रेक डाउन करते हैं। इस पूरे ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज़्यादा दुख भरे सीन से। मतलब जो रेमोंडा और शूरी होती है, उन्होंने अपने हाथ में एक मास्क पकड़ रखा होता है किंग तचाला का, जो इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि जो अब किंग तचाला है वो इस वर्ल्ड में नहीं रहे और उनकी अब डेथ हो चुकी है। इसके अलावा हम देख ही सकते हैं कि सारे लोग एक फ्यूनरल टाइप है में है, और ये भाई वकांडा का एक तरीके से रिचुअल होगा कि जब भी वहाँ पर किसी इंसान की डेथ होती होगी, और हालांकि इस टाइम पे उनकी किंग की डेथ हुई है, तो सब लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होंगे। इसके अलावा हमें अगले ही शॉट में दिखाया जाता है कि नेमोर एक आर्ट में कलर भर रहा है, और अगर आप इस थोड़ी आर्ट को गौर से देखोगे तो ये आर्ट शायद से ड्रैगन्स की आर्ट है, और इस आर्ट में कलर भरते टाइम वो एक शेल का यूज़ करता है जो कि एक ओशन शेल है। तो ये भी एक इनका रिचुअल होता होगा कि ये जब भी कुछ कलर वलर भरते होंगे अपने गॉड में, तो ये भी एक ओशन शेल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक एटलांटिस का शेल है। इसके अलावा आप देख ही सकते हैं कि जो शूरी और रामोंडा है वो कितनी ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जो शूरी है उसने अपने दोनों हाथ ऐसे वकांडा फॉरएवर की तरह कर रखे हैं, और अगर आप इस सीन को थोड़ा गौर से देखोगे तो शूरी के हाथ में अपने वही पुराने वाले बीड्स देखे होंगे जो कि ब्लैक पैंथर 1 में भी पड़े थे। तो ये बीड्स भी भाई उस चीज़ को ही सिग्निफाई कर रहे हैं कि आज भी जो शूरी है उन्हीं टैग का यूज़ करती है जो वो ब्लैक पैंथर 1 में करती थी। और भाई आप इन्हें अगर जानते ही होगे, अगर आपने इसे ब्लैक पैंथर 1 में देखा होगा तो। इसके अलावा भाई हमें अगली सीन में किंग तचाला की फ़ोटो दिखाई जाती है, और उनके पास दो लोग ड्रम बजा रहे होते हैं। मतलब ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो ब्लैक पैंथर है उनकी अब डेथ हो चुकी है। और भाई ये जो पिक्चर है इसमें भी कुछ मतलब निकल रहा है इस पिक्चर का। तो इसका मतलब है द पैंथर किंग फॉर एवर लिव्स इन अस एंड रेस्ट्स। तो मतलब ये भी इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि जो किंग तचाला है अब उनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा जो अगला शॉट था हम उसमें नेमोर के किंगडम को देख सकते हैं, मतलब जो उसका थ्रोन रूम है, और वहाँ पर हम एटलांटिस की जनता को भी देख सकते हैं कि वो कैसी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि नेमोर ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो म्यूटेंट है। इसके अलावा भाई हम नेमोर के मास्क को भी देख सकते हैं जो भाई कॉमिक के एक पोस्टर में पहली एक मैगजीन में रिलीज़ कर दिया गया था। इसके अलावा भाई हम डोरा मिलाजे को देख सकते हैं जो कि वकांडा के अंदर उस थ्रोन के पास खड़ी है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सके वो भी इसी वजह से परेशान हो क्योंकि अब वकांडा का कोई रूलर नहीं है। इसके अलावा भाई वकांडा के थ्रोन को दिखाया जाता है जो कि एकदम खाली पड़ा है। फिर हमें अगली शॉट में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक शिप पर जा रहे हैं, और अगर आप उस शिप का नाम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उस शिप का नाम होता है इन्वायरो प्लस। और हो सकता है कि इस शिप पे कुछ वकांडा के टैग हो, और लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा ग्रीडी हो गए हो कि वो वकांडा के जो वाइब्रेनियम है उसे लेने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ रहे हो। तो फिर हमें अगली सीन में एम्बाकू का किंगडम दिखाया जाता है, और जो एम्बाकू का किंगडम है वो नेमोर से परिचित है। मतलब जो एम्बाकू है वो जवारी किंगडम से बिलोंग करता है, और साथ में वो एक फिशरमैन का किंगडम है, जिस वजह से वो एटलांटिस के काफ़ी पास होंगे। और वो इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि जो एम्बाकू है और नेमोर है, वो नेमोर उसका नाम नहीं है ना, उसके लोग उसे रूलर बुलाते हैं, उसके लोग उसे कुकुल कैन बुलाते हैं। और अगर आप गूगल करोगे तो कुकुल कैन एक ऐसा गॉड है जो कि क्रिएट कर सकता है सब चीज़ को, और इसके अलावा वो गॉड ऑफ रेन, विंड, स्टॉर्म्स एंड लाइफ का भी गॉड है। और कुकुल कैन का भाई अगर आप फेस देखोगे तो वो थोड़ा थोड़ा नेमोर के मास्क से भी मिलता है। और इन सारी सीक्वेंस में इनके साथ डोरा मिलाजे भी होती है। तो हालांकि ये चीज़ भी हो चुकी है कि अब इस सीन में जो एम्बाकू और डोरा मिलाजे हैं वो एक साथ फाइट करेंगे नेमोर से, या हो सकता है कि इनका कोई और विलन हो, क्योंकि जो नेमोर है वो एंटी विलन टाइप रहता है कॉमिक्स में। इसके अलावा हम नेमोर का भी लुक देख सकते हैं। तो जो नेमोर का लुक दिखाया है वो एकदम भाई परफेक्ट और कॉमिक एक्यूरेट है। मतलब उसके हाथ में वही भाला है, और जो उसके फीट है उस पर भी ऐसी फैदर्स बने हुए हैं जैसा कि उसके कॉमिक्स में बने हुए थे। और भाई मेरे को लग नहीं रहा था कि ये इस चीज़ को सिनेमा में दिखा पाएंगे कि नेमोर उन फैदर की वजह से उड़ पा रहा। इसके बाद हमें भाई रेमोंडा और नेमोर के बीच में कुछ एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, और भाई मेरे को ये हिंट लग रहा है कि ये जो कन्वर्सेशन है ये थोड़ा पुराने टाइम की है, या फिर हो सकता है कि ये अपने बीच के कुछ कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करना चाह रहे हो बात करके। फिर इसके अलावा हमें एक कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है, और ये जो कार है अगर आप इस कार को गौर से देखोगे तो इस कार पे लिख रहा है EE0710। इसके अलावा भाई जो कार है
वो इलिनॉइस से बिलोंग करती है और जो रीरी विलियम मतलब हमारी आयरन हार्ट इस मूवी में दिखने वाली है वो भी यहीं से ही बिलोंग करती है। इसके अलावा भाई अगर आप इस कार के थोड़ा नीचे देखोगे तो इसमें से वही वाइब्रेनियम वाला भाला निकल रहा है। तो ये चीज़ इस चीज़ को भी सिग्निफाई कर रहा है कि जो इस कार के अंदर है वो डोरा मिलाजे हैं। इसके अलावा हम अगले सीन में आयरन हार्ट को अपना सूट असेंबल करते हुए देख सकते हैं। और भाई ये सूट के जो लीक्स है वो पहले ही आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और हो सकता है कि भाई ये सूट जो है ऐसा ही हो, वरना इसे हो सकता है थोड़ा बहुत वीएफएक्स में चेंज कर दिया जाए। मगर आयरन हार्ट का जो सूट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जब आयरन हार्ट अपना कन्वर्सेशन करती है उस सूट के अंदर, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा भाई टोनी स्टार्क की याद दिला रहा था। रेमोंडा और आयरन हार्ट एक साथ खड़ी है और वो उसी थ्रोन के पास खड़ी है जो कि वकांडा का थ्रोन है। और अगर आप इस टाइम पे थोड़ा गौर से देखोगे तो वहाँ पे एक जो ग्लास है उसमें रिफ्लेक्शन आ रही है नेमोर की। तो नेमोर ने हो सकता है कि वकांडा पे इस टाइम पर हमला कर दिया हो और फिर इसके बाद अगला ही सीन जो सीक्वेंस में हो वो हो सकता है कि जो वकांडा का थ्रोन है वहाँ पे पूरे में पानी भर गया हो। फिर इसके बाद भाई अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई ब्लैक पैंथर के सूट में एंट्री मार रहा है। और अगर आप इस सूट को थोड़ा गौर से देखोगे तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा फीमेल के लिए लग रहा है और प्रोबेबली इस सूट के अंदर और कोई नहीं शूरी हो। क्योंकि अगर आप इस सूट के मास्क पे देखोगे तो उस पर वही डॉट डॉट वाला डिज़ाइन बन रहा है जो शूरी अपने मुंह पर बनाया करती थी। तो प्रोबेबली इस मास्क के पीछे और कोई नहीं शूरी ही है। बट इसमें एक चीज़ गौर करने वाली ये थी कि जो शूरी ने जब एंट्री करी तो उस टाइम पर एक ब्लास्ट हुआ पर्पल कलर का। और ये भाई उसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि जैसे ब्लैक पैंथर वन में तचाला के पास सूट था कि जो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक साथ छोड़ा करता था, ये उसी की तरह सीन हो जिससे कि एक रिएक्शन कम कर सके स्पीड की और इन्हें चोट वोट ना लगे। इसके अलावा भाई ये भी चांसेस हो सकते हैं कि हमें इस मूवी में बहुत सारे ब्लैक पैंथर के सूट देखने को मिले। तो यार मैं भी इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये किंग तिचाला के बिना इस ब्लैक पैंथर की लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हालांकि मैं इस मूवी को देखने ज़रूर जाऊँगा और मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप इस मूवी को देखने ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये मूवी किंग तचाला के लिए बनाई गई है तो भाई अच्छी ही बनाई गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो के लिए कोई भी सजेशन देना तो कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक यू।